नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हम बैक ऑन बेस आ चुके हैं और सबसे पहला अपडेट हमारा आपके साथ देंगे कि भाई बांग्लादेश के यूनेस्को उसके लोगों ने 48 घंटे की एक मोहलत दी है। 48 घंटे का एक अल्टीमेटम दिया है, जिसके ऑलमोस्ट 24 घंटे अभी होने वाले हैं। यूनुस ने कल एक बड़ा जबरदस्त डिसीजन लिया, जहां पर 15% वैट उठा के रखा है करीब करीब 45 आइटम्स के ऊपर। डाइनिंग आउट से लेकर एयर कंडीशनिंग को परचेज करने से लेकर छोटी छोटी जो चीजें जिससे थोड़े बहुत कंफर्ट्स मिलते हैं लोगों को अपनी जिंदगी के अंदर, उन सब के अंदर वैट बढ़ा दिया है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको ये चीज बता के मेरे को भी हैरानी हो रही है कि जो मोबाइल रिचार्ज होता है 100 टका का, उसके ऊपर टैक्स अभी आ चुका है 56.3%। देखिए, ये सब चीजें हैं क्योंकि आपने पहले तो लोगों को भड़का के, बहला के, फुसला के ये प्रोटेस्ट करा दिया, रजीम चेंज करा दी, बांग्लादेश की इकोनॉमी का ताबड़तोड़ कर दिया। अब उसका जो भुगतान है वो भी ये लोगों से लेना शुरू कर रहे हैं। चक्कर क्या है? आईएमएफ से भीख मांगना है ना। अगर आपको पाकिस्तान बनना पड़ता है तो तीन चार चीजें करनी पड़ती हैं। सबसे पहले आपके सड़कों पे टेररिस्ट घूमने चाहिए। दूसरा, आपकी गवर्नमेंट इलीगल और इलिजिटिमेट होनी चाहिए। तीसरा, आपको आईएमएफ के सामने हाथ पैर जोड़ के भीख मांगनी चाहिए और दुनिया में जाके और भिखमंगे का कटोरे को अपना चमका के हमेशा रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं कभी भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ऐसा ही कुछ बांग्लादेश कर रहा है कि आईएमएफ से भीख मांगने के चक्कर में आईएमएफ का जो प्रेशर आ रहा है उसके ऊपर, जो भी रिफॉर्म का प्रेशर है, वो चीज अब इनको आके छिप रही है। जो एयर टिकट्स है उसकी ड्यूटीज बढ़ाने की बात कर रही है। जो एक्साइज है, एयर ट्रैवलर्स जो जाके जो एयरपोर्ट में यूज करते हैं उसका एक्साइज बढ़ाने की बात कर रही है। उसके बाद आप देखें कि किस तरह से एक, बाय द वे, एक इनके एक चेयरमैन है थिंक टैंक के, मोहम्मद रजाक करके, रिसर्च एंड पॉलिसी इंटीग्रेशन एंड डेवलपमेंट के वो चेयरमैन हैं। और उन्होंने बोला कि देखिए, जो भी चीजें बांग्लादेश के अंदर जो वैट रेट्स हैं और ये सब जो लगा रहे हैं, वैट रेट्स इज अ गुड स्टेप, ठीक है। बट हमको एक चीज, डोमेस्टिक रेवेन्यू के ऊपर कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। हाइक इन द रेट्स माइट जस्ट ब्रिंग डाउन द इन्फ्लेशन, बट इसके ऊपर कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं होगा। ये चीज इनके अपने थिंक टैंक्स बोल रहे हैं। और बड़ा क्लियरली बोला इन्होंने कि भाई 85% ऑफ द वेल्थ इज कॉन्सेंट्रेटेड अमंग्स द 10% ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है। अगर अटेंशन इसके ऊपर नहीं दिया गया, टैक्स सिस्टम की हालत खराब हो जाएगी और लोगों की हालत खराब होनी और भी शुरू हो जाएगी। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको दिखेगा कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है लोगों का, वो बहुत ऊपर चला जाता रहेगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताऊं कि जो ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ बांग्लादेश है, जो सब्सिडाइज गुड्स देता था गरीबों को बांग्लादेश के अंदर, उन्होंने बोला कि भाई इस महीने हम आपको राइस नहीं दे पाएंगे। एंड यहाँ पर आप कनेक्ट करिए इस चीज को कि साहब ये आके आपसे भीख मांग रहा है कि भैया चावल दे दो, चावल दे दो, चावल दे दो। एक बैच तो चले गया है, दूसरा बैच खैर रास्ते के अंदर है। लेकिन ये बैच और भीख मांगने से कितना ये लोग इस चीज को कनेक्ट कर कंट्रोल कर पाएंगे, इसका कोई भी अभी भी बांग्लादेश के अंदर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। देखिए, 37 लाख कार्ड होल्डर्स हैं, 3.7 मिलियन कार्ड होल्डर्स हैं। और उन्होंने बोला कि साहब जनवरी के अंदर हम बिल्कुल भी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कोई भी सब्सिडाइज गुड नहीं दे पाएंगे और फरवरी के अंदर भी हम लोग आपको चावल के बिना चीजों को दे पाएंगे। तो यहाँ पर अभी और भी लोग गुस्सा होना शुरू हो चुके हैं कि भाई ये कैसे चल रहा है। इनके जो फूड एडवाइजर साहब हैं, जो क्या नाम है, अली इमाम मजूमदार, उन्होंने जाके बोला है कि अगर जो हम चावल मंगाने की कोशिश कर रहे हैं, चावल जैसी अगर आ जाता है हमारे पास, तो उसके बाद थोड़ा सा फूड प्राइस बैलेंस हो जाएगी। मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि ये चावल जैसी आएगा ये होर्डिंग करेंगे लोग वहां पर, क्योंकि रूल ऑफ लॉ तो पूरी तरह से टूट चुका है। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी भी जो इनके इन्फ्लेशन है, क्वाइट अ लॉट इज टू डू विद होर्डिंग। क्योंकि देखिए, वहां पर सबको पता है कि भैया अगर खुद एडवाइजर जो है, जो चीफ एडवाइजर है, वो भी पैसे झेप रहा है, कि पैसे बना रहा है, तो मैं क्यों ना बनाऊं। तो होर्डिंग बहुत बुरी तरह से वहां पर शुरू हो चुकी है। तो आप जितना मर्जी चावल मंगा लो, पाकिस्तान कहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, म्यांमार से हम चावल मंगा रहे हैं। म्यांमार तो खैर देगा नहीं, वहां से तो जो अराकान से सामान आता था वो तो बंद हो रखा है। पाकिस्तान से थोड़ा भीख भूख मांग के आप ले लोगे, बट पाकिस्तान खुद ही नंगा, वो किसी और को क्या देगा, वो तो देख ही लीजिए। बट पाकिस्तान हैज गुड राइस एक्सपोर्ट्स एंड ऑल दैट स्टफ, तो वो चीज हमको माननी पड़ेगी। एंड भारत से वो ऑब्वियसली भीख मांग ही रहा है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं कि कितना टाइम ये लोग इस चीज को बैलेंस कर पाएंगे। जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स हैं, जिसको बीडीआर बोलते हैं, बांग्लादेश राइफल्स बोलते हैं इसको, इन लोगों का जो एक म्यूटनी हुई थी 2009 में, उसका केस चली जा रहा है।
ना उसका केस चली जा रहा है और बांग्लादेश के ये बॉर्डर गार्ड्स की जो जो डिसमिस हुए थे सोल्जर्स, उनके फैमिलीज और रिलेटिव्स ने आके अभी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। प्रोटेस्टान तो वैसे ही बन चुका है बात। ये चीज तो आपको बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए भैया, जहां पर भी कुछ होता है प्रोटेस्टान बन जाता है। पेट्रो बांग्ला ने आगे जाके बोला है कि भाई हम गैस की प्राइस 30% से ले जाके 75% तक लेके जाएंगे। कल परसों में मैंने आपको बताया था 152% इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। सो दिस इज 100 अबाउट 110 115% इंक्रीज की बात ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर और भी एक चक्कर आया है कि जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने बोला है भैया 9,000 करोड़ टका के अनपेड बिल्स हैं हमारे पास। हम लोग ये बिल्स को, अगर हमारे पास पैसे नहीं आए, हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि देश को हम पावर सप्लाई कर सकें। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने ये भी बोला कि साहब अगर ये चीज हुआ तो हम लेटर्स ऑफ क्रेडिट जो दूसरी जगह से हमारे जो वेंडर्स हैं उनसे लेते हैं चीजें, वो भी एक्सेप्ट नहीं होंगे एंड वी विल बी विदाउट पावर। सो एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन बेसिकली आ रही है बांग्लादेश के अंदर। बट यूनुस का कंसंट्रेशन इन चीजों पे नहीं है। यूनुस का कंसंट्रेशन थोड़ा सा कहीं और है। यूनुस का कंसंट्रेशन इस टाइम पे है कि ग्रामीण बैंक की ओनरशिप और जो उसकी बोर्ड है उसको जरा चेंज किया जाए। यहाँ पर पता चल रहा है कि जो पहले गवर्नमेंट का स्टेक था वो 25% था, अभी उसको रिड्यूस करके 5% किया जा रहा है। बेसिकली वो ग्रामीण बैंक की ओनरशिप पकड़ना चाह रहा है और वहां पर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया जाएगा जो जो अपनी चेयरमैन और ये सब चीजों को इलेक्ट करके वहां पर डालेगा। तो आपको पता ही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएगा तो वो यूनिसी पिक करके वहां पर डालेगा। और उसके बाद जो गवर्नमेंट का उसके ऊपर होल्ड था और जिस तरह से उसकी पिटाई होती थी पहले, उसको भी उसने थोड़ा काट दिया है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि उसने एक 666 करोड़ रुपए का जो उसके ऊपर टैक्स का एक गफला था, जो कोर्ट्स ने भी ऑर्डर्स किया था उसको उसको उसने रद्द करा दिया। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अपने लिए 10 साल का टैक्स एग्जेम्पशन ऑलरेडी भी दे दिया है। तो एक तरफ लोगों को लूट रहा है, दूसरी तरफ अपनी अपनी अंटी पूरी तरह से भर रहा है ताकि उसके जब वो भागे यहाँ से तो बैग वैग सब फुल होके भागे यहाँ से और बिना बैग के ना भाग सके। हिजबुत तहरीर का एक बड़ा जबरदस्त लॉन्च होने वाला है, कैलिफेट क्रूसेड। ठीक है जी, कैलिफेट क्रूसेड लॉन्च होने वाला है 18 तारीख जनवरी को, ऐसा उन्होंने अनाउंस करा है। तो ये भी अगेन अगर आपको पता हो, उसका जो एक चीफ एडवाइजर का एक एडवाइजर है, क्या नाम है उसका, महफूज आलम, वो एक हेड है। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो इसका होम मिनिस्टर है वो भी एक हेड है इसका हिजबुत तहरीर ऑर्गेनाइजेशन का। तो ऑब्वियसली ऐसे लोगों को आप ऊपर लेके आओगे, जिहादिस्तान बनाने की पूरी बात चल रही है, तो अगर जिहादिस्तान बना रहे हैं तो फिर ये सब चीजें तो होंगी होंगी। लेकिन क्रैकडाउन उसका चलता है जर्नलिस्ट के ऊपर। 100 दिनों के अंदर कितने कितने, मतलब हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ जर्नलिस्ट के करियर्स बर्बाद कर दिए गए हैं। दे हैव बीन थ्रोन आउट। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट स्विस पब्लिक रेडियो, ईयू के अंदर, जापान के एशिया निकी के अंदर, भारत के अंदर तो छोड़ दीजिए, हम तो बोलते रहते हैं, ये अभी चीजें बाहर आनी शुरू हो चुकी हैं कि यार ये कर क्या रहा है भाई, ये तो फ्रीडम ऑफ प्रेस सो कॉल्ड बोल बोल के इन लोगों ने तो बैंड बजा रखी है। लेकिन देखिए झूठ का पहाड़ तो भैया टूटना धीरे धीरे करके शुरू होगा। पबना में रईफुल इस्लाम रफी करके एक जो कोटा रिफॉर्म का एक बंदा था जिसको अलेजिडली मार दिया था शेख हसीना की फोर्सेस ने, वो भैया मरण मौत से उठ के आ गया। ठीक है, मौत से उठ के आ गया और ये पता चला कि भाई इसका कुछ डील हो रखा था यूनुस की कंपनी के साथ कि साहब अगर मैं जरा थोड़ा यू नो अपनी जरा मौत को थोड़ा सा स्टेज वेज कर दूं तो थोड़ा कुछ आगे होगा। इसको पैसे पूसे दिए गए थे जबरदस्त। ये भैया बाहर आ गया, लोगों ने इसको पकड़ा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पबना बर्फा 24.com करके एक न्यूज मीडिया आउटलेट है, उसने उसके साथ इंटरव्यू भी करा है। तो ये तो आप देख लीजिए झूठ की नैया किस तरह से भरा रहे हैं। और यूनिस के कंसंट्रेशन के हिसाब से, लेकिन वो कंसंट्रेशन जितना मर्जी कर ले वो भी फिट नहीं बैठ रहा, क्योंकि जुलाई की जो अपराइजिंग के बारे में इन लोगों ने बोला था कि 15 जनवरी को आके हम लोग जो भी कॉन्स्टिट्यूशन भगाना और ये सब चीजें कर रहे हैं, इसका पता चल रहा है कि भैया इनको जूते पड़ने शुरू हो चुके हैं। क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशंस को हटाना चाह रहे थे जिसके अंदर आर्मी चीफ, सुप्रीम कोर्ट के हेड, प्रेसिडेंट और ऐसे ऐसे लोगों थे। तो कल महफूज आलम जो एक जिहादी इन चीफ है इनका, उसने कल एक स्टेटमेंट दिया कि भैया 15 जनवरी को नहीं होगा, अभी थोड़ा हम बाद में करेंगे और स्टूडेंट्स को पेशेंट रहना चाहिए, कोई प्रोटेस्ट वोटेस्ट नहीं करना चाहिए, हम इसके ऊपर फोकस्ड हैं और इसको थोड़ी देर के बाद करेंगे क्योंकि अभी सिचुएशन ठीक नहीं है। यहाँ पर मैं ये पूछने वाला हूँ, क्या फट गई क्या भैया? लोगों से आप पैसे चुराने शुरू कर रहे हो, ग्रामीण बैंक को फिक्स कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि एग्जिट स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है और धीरे धीरे करके आपको दिखेगा यूनुस अंकल, यूनुस जरा भागना शुरू करेंगे। इनके अंदर वो पॉलिटिक्स और इलेक्शन के बारे में तो काफी चक्कर है। पहले देखिए बीएनपी और जमात एकदम एक एक साथ थे और अभी तो एक दूसरे के अगेंस्ट में
धरने-वरने भी देने शुरू कर दिए हैं लोगों ने, नारे-वारे भी लगाने शुरू कर दिए हैं। आते हैं भारत की तरफ, भारत की तरफ देखिए एक भारत भी बड़ा बदमाश है यार, मैं बता रहा हूँ बड़े बदमाश लोग हैं हम लोग। कल एक टिकटॉक के ऊपर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जहाँ पर शेख हसीना की तरफ से एक चीज़ बोली जा रही थी कि साहब मैं जनवरी को वापस में आ रही हूँ। बाद में पता चला कि वो वीडियो ऑब्वियसली एडिटेड था, ऐसा कोई स्टेटमेंट आया नहीं, वो सिर्फ़ टिकटॉक में क्यों घूम रहा था। लेकिन ये चीज़ पता चलती है कि भई इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के हिसाब से काफ़ी कुछ यहाँ से किया जा रहा है। हसीना के और मुजीब साहब की एक जो सेंटिनरी लोगो को छाप के एक लीफलेट कल रंगपुर में फेंकी गई, जहाँ पर बोला गया कि साहब ये देखिए आपके शेख हसीना तो छोड़िए, यहाँ पर तो मुजीबुर रहमान की पूरी लेगेसी को मिटाने की बात चल रही है, तो इसके अगेंस्ट में हमको खड़ा होना पड़ेगा। और भारत और भी बदमाश है। बांग्लादेश सोचता बड़ा स्मार्ट है, भैया हम पाकिस्तान को खींचेंगे अपनी हेल्प के लिए। भारत ने कल जाके अफगानिस्तान के साथ ओपनली जाके हाथ मिला लिया, तो इससे पाकिस्तान तो रोएगा रोएगा, वो दूसरी तरफ देखना शुरू करेगा। बांग्लादेश आएगा रोने के लिए, वो बोलेगा भाई ठहर जा यार, मेरी तो यहाँ पर पूंछ में खुद आग लग रही है, तेरे को क्या बोलूं मैं यहाँ पर। तो ये भी गेम चल रहा है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। टेंशंस जो है बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर स्पेशली त्रिपुरा रीजन के अंदर काफ़ी हाई हैं, मालडा के अंदर काफ़ी हाई हैं। फेंसिंग का काम चल रहा है और काफ़ी हद तक हमने देखा कि कल दूसरी तरफ से प्रोटेस्ट करने की कोशिश की जा रही थी ये फेंसिंग को। प्रोटेस्ट क्यों करने की जा रही थी? बिकॉज़ एट द एंड ऑफ इट इनका जो जितना भी स्मगलिंग का धंधा है, वो धीरे-धीरे करके ठप हो जाएगा। जब जैसे-जैसे ठप होगा तो जो एक एम्प्लॉयमेंट उनको वहाँ से मिलती थी, वो भी नहीं मिलेगी। ये भी पता चला है कि भई बीएसएफ ने अपने आर्म्स एंड राइफल्स और ये सब चीज़ों को अपग्रेड करा है। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट इक्विपमेंट, मैन पावर, फायर पावर को ऐड किया गया है एंड ये भी पता चला है कि बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स ने इसके बारे में बात करी है कि क्या कर रहे हो भाई? आप हमको क्या ठोकने के लिए बैठे हो? तो ऐसा कुछ एक उनकी तरफ से मैसेज आया और यहाँ से बोला गया भैया आप बदतमीज़ी करोगे, तो हम तो भैया ओवर इक्विप होंगे और एक बंदे को कल किसी एक शूटिंग में सुनमगंज के एरिया के अंदर कल ठोक दिया गया। तो मैं तो ये बड़ा टाइम से बोल रहा हूँ कि साहब बीएसएफ को ऑर्डर्स तो हैं, बट वो ऑर्डर्स इम्प्लीमेंटेशन करते हुए आई थिंक देयर इज सम हेजिटेशन विद इन द लीडरशिप वहाँ की जो बीएसएफ की है। अगर ये लीडरशिप को हेजिटेशन लगती है तो उनको बोले जाइए यार किसी ऐसे बंदे को लेके आइए जहाँ पर हेजिटेशन ना हो, ठीक है? ताकि ठुकम-ठुकाई का जो काम करना है वो सीधा-सीधा चलते रहे। और बांग्लादेश की यूनिस को फाइनली ये भी पता चल रहा है कि साहब इसकी हालत थोड़ी खराब होने वाली है एंड धीरे-धीरे अमेरिका का जो हाथ है इसके ऊपर से हटने वाला है और जैसे-जैसे ये अमेरिका का हाथ हटेगा, ये अपनी एग्ज़िट स्ट्रैटेजी प्लान करेगा और ये चीज़ आपके साथ हम रिपोर्ट करते रहेंगे। तो ऑब्वियसली लोग तो गुस्सा ऑलरेडी होने शुरू हो चुके हैं एंड ऑफ कोर्स अंदर से भी इसकी कहानी धीरे-धीरे करके टूट रही है। इसके ऊपर नज़र हम बनाते रहेंगे, तब तक आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड और आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स की तरह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी थोड़ी देर में आपके पास एक और अपडेट आएगा हमारे प्यारे खोत्तेस्तानियों के ऊपर। खोत्तेस्तानी की विचारों की हालत बहुत खराब है, तो उसके ऊपर हम एक अपडेट देंगे आपसे। आप प्लीज जरूर देखिएगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।